जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धरती जब अपने एक्सिस पर रोटेशन पूरा करती है तो उसे हम एक दिन काउंट करते हैं और उसे हम उस दिन की लंबाई का अनुमान लगाते हैं। पर पिछले कुछ दशकों से ये नोटिस किया गया है कि दिन की लंबाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो कि साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री है। एटम क्लॉक्स, जो कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एटम से बनी होती है, सही समय का अनुमान लगाने के काम आती है। उससे भी यही देखा गया है कि दिन की लंबाई बढ़ रही है। इसका न केवल हमारे टाइम कीपिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बल्कि जीपीएस और दूसरी टेक्नोलॉजी जो हमारी मॉडर्न लाइफ में प्रभाव डालती है उस पर भी असर होता है। परंतु कुछ दशकों में ये भी नोटिस किया गया है कि धरती का रोटेशन, जिससे हम दिन की लंबाई का अनुमान लगाते हैं, उसमें वृद्धि हुई है, जिससे दिन छोटे भी हुए हैं, जिसके चलते पिछले 50 साल में जून 29, 2022 को सबसे छोटा दिन नापा गया था। कुछ साल से मून के टाइडल इफेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की रोटेशन की स्पीड घटती जा रही है और इसी वजह से 100 साल में 2.3 मिलियन सेकंड्स हर दिन में ऐड होता जा रहा है। कुछ लाखों साल पहले एक दिन में 19 घंटे हुआ करते थे और कुछ 20,000 साल पहले एक और प्रोसेस बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जो कि अर्थ की स्पीड बढ़ा रहा है। अर्थ का मेंटल जैसे ही पोल्स के करीब आता है तो उससे रोटेशन की स्पीड बढ़ने लग जाती है और इसी प्रोसेस की वजह से हर सेंचुरी में एक दिन में 0.0 मिली सेकेंड से घट रहा है। दशकों और उससे अधिक समय में पृथ्वी के आंतरिक भाग और सतह के बीच संबंध भी काम आता है। बड़े भूकंप दिन की अवधि बदल सकते हैं, हालांकि आमतौर पर कम मात्रा में। उदाहरण के लिए जापान में 2011 के ग्रेट तोहोकू भूकंप 8.9 की तीव्रता के साथ माना जाता है कि अपेक्षाकृत छोटे 1.8 माइक्रोसेकंड का सेकंड द्वारा पृथ्वी के घूमने की गति को दी है। बड़े पैमाने पर परिवर्तनों के अलावा छोटी अवधि में मौसम और जलवायु का भी पृथ्वी के घूमने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे दोनों दिशाओं में बदलाव होते हैं।